नमस्कार बच्चों। अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म आ चुका है 2025-26 सत्र के लिए। देखिए ये है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि दिसंबर के लास्ट यानी कि 3rd वीक तक आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये फॉर्म आ चुका है और कब तक चलेगा, ठीक, कब इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सारी जानकारी, कौन बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, कौन बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्या इसकी एज होना चाहिए, एज बच्चे की, ठीक, जो बच्चे श्रमिक हैं उनकी एज क्या हो, जो बच्चे अनाथ हैं, जो कोविड में अनाथ हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स में मम्मी पापा कोई कोविड की वजह से नहीं रहे हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है आपकी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ फॉर्म मिलेगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म के साथ क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, है कि नहीं, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में। आप जानते हैं जब मैं वीडियो लेके आता हूँ तो आधा अधूरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ जिससे कि आपके मन में क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और छोटे भाई बहन पे शेयर भी कर दें, और लाइक तो बनता ही है, इतना तो ये तो आप कर ही देते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी चलिए चलते हैं, काम की बात करते हैं। देखो, अटल आवासीय विद्यालय 2025 कक्षा 6 और 9 दोनों में इसके एडमिशन होते हैं, ठीक है। ये जो है फॉर्म का प्रारूप है, देख लीजिए। आवेदन पत्र इसी टाइप का मिलेगा पूरा, ठीक है। पहला कॉलम है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे रहेगी, ठीक। ये छात्र का नाम और किस जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय के मंडल का नाम, जिस मंडल से आप आवेदन कर रहे हैं उस मंडल का नाम रहेगा। उम्मीदवार का अंग्रेजी में नाम, पिता का अंग्रेजी में नाम, माता का अंग्रेजी में नाम, अभिभावक का नाम और बच्चे की जन्मतिथि, ठीक। ये यहाँ पे अंकों में रहेगी और यहाँ पे शब्दों में रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या कह रहा है, एक एक चीज़ बता देंगे, एकदम बने रहिए। देखिए बीच में भागेंगे तो समझ नहीं आएगा। फिर देखिए इसमें आपको टिक करना है कि बच्चा श्रमिक का है, श्रमिक है गार्जियन, या बच्चा अनाथ है, ठीक। इन दोनों में जो हो उस पर टिक कर दीजिएगा। जो भी आप जिस कैटेगरी से आते हैं तो उसमें लड़का है तो लड़का वाले ऑप्शन में, लड़की है तो लड़की वाले ऑप्शन में, और इसमें जो भी जिससे बिलोंग करते हैं उस पर नीचे टिक कर देना है। ये जो कॉलम खाली दिए ना, इस पे कर देना है, ठीक है। और विकलांगता का जो भी अगर है तो ठीक, नहीं है तो छोड़ देना है, क्रॉस लगा देना है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उम्मीदवार का पहचान, मतलब फेस पे कोई पहचान हो, कुछ भी हो, दलील वगैरह वो डाल देना है। उसके बाद राष्ट्रीयता भारतीय है, धर्म जो भी हो, ठीक। उसके बाद वर्तमान डाक का पता, जो जहाँ आप रह रहे हैं वो एड्रेस देना है यहाँ पे, ठीक है, पूरा। आगे बात समझ में, मोबाइल नंबर। अच्छा, आगे लिखा है श्रमिक श्रेणी में आवेदन हेतु, ठीक। तो आप जो आवेदन कर रहे हैं उसके बच्चे के गार्जियन का श्रमिक विभाग में क्या हो, पंजीयन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक। आ रही बात समझ में। अब ये भी बात बताएंगे कितना पुराना हो, कैसा हो, सारी जानकारी इसी वीडियो में देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बस शांति से एक चीज़ सुनते जाइए कि फॉर्म में मांगा क्या है, क्या क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म को डालने के लिए, ठीक है। और जो श्रमिक रजिस्ट्रेशन है सॉरी, उसका तिथि
हमारी बात सुनिए, रजिस्ट्रेशन तिथि ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सबसे बड़ी चीज 8 नंबर कॉलम है। आगे बात सुनिए। अच्छा, ये तो हो गई कक्षा 6 की इंफॉर्मेशन। अगली बात सुनिए, ये यहाँ 8 पॉइंट तक किसकी है, कक्षा 6 की इंफॉर्मेशन है। यहाँ से लेके देखिए, ये यहाँ से लेके ये है 8 नंबर कॉलम तक किसकी किसकी है, यहाँ तक, ये यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक, फिर ये कह रहा है आगे, आगे भी एक पॉइंट 9 नंबर कह रहा है कि कक्षा 6 में नामांकन हेतु उम्मीदवार के विद्यालय का विवरण जहाँ बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब बच्चा कहाँ पढ़ रहा है 5th क्लास में, उसका पूरा एड्रेस देना है। आ रही बात समझ में। फिर कक्षा 5 जहाँ पढ़ रहा है उसका एड्रेस देने के बाद फिर कक्षा 5 उत्तीर्ण होने की तिथि, जैसे मार्च में करा लेते हैं, अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्कूल वालों का काम है, आपका काम नहीं है। ठीक है, वो स्कूल वाले करके देंगे। ठीक, ये तो बात हो गई, इतनी बात फाइनल हो गई कक्षा 6 वालों के लिए। ओके, क्लास कितना, क्लास 6, ये क्लास 6 की बात होगी। अब क्लास 9 की बात कर लेते हैं भाई, उनको भी देखना है। ठीक है, क्लास 9 की भी बात कर लेते हैं। देखो, ये है क्लास 9 का विवरण। कह रहे हैं कक्षा 9 में नामांकन हेतु उम्मीदवार के विद्यालय का विवरण, विद्यालय का नाम, ब्लॉक, पूरा एड्रेस वही सब देना है, सब कुछ वही है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। फिर ये घोषणा पत्र है। ठीक, वो अपने अनुसार जो भी रहता है वो करवा लेते हैं। और प्रवेश पत्र का प्रारूप कुछ आपका यूँ रहेगा, लिखा है प्रवेश पत्र प्रारूप। ठीक है, ऐसे प्रवेश पत्र रहेगा, इसमें उम्मीदवार का रोल नंबर वही देंगे। ये प्रवेश पत्र एग्जाम होने के 1 सप्ताह पहले मिल जाएगा आपको। ठीक है, उससे पहले नहीं मिलेगा, 1 सप्ताह बाद ही देंगे। फिर लिखा है उम्मीदवार का नाम, जो उसमें फॉर्म में रहेगा वही सब इसमें करना रहेगा, और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक अपनी फोटो लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये सब वही एड्रेस है उसी का। उसके बाद है प्रवेश पत्र जारी करने का पूरा वही है। अब देख लो कहाँ सीटें 6 क्लास में किस मंडल में कितनी सीटें हैं। ठीक, तो अपना मंडल देख लीजिए आप। आई बात समझ में। यही यूपी में 18 मंडल है, यही तो 18 मंडल है बस। ये कोड जिस मंडल से डाल रहे हो उसका कोड डालना है, ये कोड लिखे हैं ये। अरे बस समझ में, ये देखो इस वाली रो में ये कोड है ये। ठीक, ये देख लेना है, आपका जो भी मंडल हो ये वाला, उसके सामने ये कोड डालना है। सीट देखो 70 सीट गर्ल्स और 70 बॉयज़। अरे बस समझ में, ये लिखा है देखो, हम नहीं कह रहे भाई, ये सब लिखा है इसमें। ये बालक है, ये बालिका है। 70 सीटें होती हैं हर विद्यालय में, 70 बालक की 70 बालिका की। ठीक, अब उसमें क्राइटेरिया रखा गया कि अनरिजर्व की 30 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 18 है, एससी की 14 है, एसटी की 1 है। ऐसे इनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये पूरा लिस्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5th क्लास की है, सॉरी 6 की, 5th जो बच्चे पढ़ रहे हैं 6 लिखा है, देखो ये सीधा लिखा है, ये लिखा है 6 है। ठीक है, अब देख लो 9th का भी देख लो, सेम है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ये देखो कहाँ आ गया, ये है 9th का। ठीक, ये देखो 9th लिखा है ये। ठीक है, 9th में बस वही है सब कुछ, कुछ नहीं चेंज है। अरे बस समझ में, सेम है प्रोसीजर। ठीक, ये देखो 9th का है, 9th वाला देख लो अपना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो सिलेबस, ये सिलेबस है 6 क्लास का। ठीक, प्रश्न पत्र प्रणाली। ठीक है, चयन परीक्षा 2 घंटे अवधि के लिए सुबह 11 बजे से 1 बजे की होगी। 2 घंटे का पेपर आएगा। ठीक, 11 से 1 बजे एग्जाम समय रहेगा। कक्षा 6 प्रश्न पत्र प्रणाली। ठीक, तालिका 1 के अनुसार 9 हेतु प्रश्न प्रणाली 2 के अनुसार रहेगी। ठीक है, देखो ये 6 क्लास के देख लो सिलेबस, 6 का देख लो। ठीक,
6 कह रहा है कि मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, क्या है रीजनिंग, कितने अंक की कितने प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न होंगे, कितने अंक के, 50 के। ठीक, अब कह रहे हैं मैथ। ठीक, ये मैथ के क्वेश्चन 20 होंगे, नंबर कितने होंगे, 25। अरे बात समझ, ये 25 नंबर होंगे। उसके बाद कह रहे हैं भाषा परीक्षण, हिंदी इंग्लिश जो भी आप उसमें भरेंगे वही आएगा। ठीक है, तो 25 नंबर का ये होगा। आरी बस में टोटल अंक कितने होंगे, 100 होंगे। क्वेश्चन टोटल आपके 80 होंगे, 20 इसके होंगे, मतलब 40 रीजनिंग के, 40 रीजनिंग के, 40 मैथ के, 40 लैंग्वेज के। आ रही बात समझ में? तो टोटल क्वेश्चन है 80, समय है 2 घंटे, सब्जेक्ट है रीजनिंग मैथ और लैंग्वेज। समझ रहे? ये सिलेबस किसका है, ये सीधा सीधा JNB यानी जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेबस है। पकड़ लिया होगा अगर जान रहे हो तो। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो अपना, सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करो। ठीक, आगे चलते हैं। ये सिलेबस है भाई 9th का, ये देखो लिखा है, हम नहीं बता रहे हैं, ये लिखा है, ये देखो। ठीक, ये 9th का सिलेबस है। 9th में क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगा, मैथ, साइंस। ठीक, ये सब्जेक्ट रहेंगे 9th के लिए। और क्वेश्चन अंक कितने रहेंगे, 15 इंग्लिश के, 15 हिंदी के, 35 मैथ के और 35 साइंस के, टोटल 100 का रहेगा। ठीक है, बाद बाकी 2 घंटे का समय वो सब वही रहेगा सेम, और कुछ नहीं है। ठीक, और एक चीज़ और बता दें आपको कि जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए 40 मिनट अतिरिक्त का समय दिया जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, अब जो आपका पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बाईलिंगुअल होगा, द्विभाषी लिखा है, बाईलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा बुकलेट। आ रही बात समझ में? कोई घबराने की जरूरत नहीं कि सर हमको हिंदी आ रही इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश आ रही हिंदी नहीं आ रही, तो दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ तक बात आपकी होगी सिलेबस की और फॉर्म की, सीट्स की, मंडल जिसका जहाँ है उसके कोड की बात हो गई, फॉर्म का पैटर्न हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, फॉर्म जमा करने के बाद ये चीज़ जरूर पा लेना, नहीं तो बाद में कहोगे सर हमारे पास प्रूफ नहीं, ये देखो लिखा है पावती रसीद, ये भर के जब फॉर्म जमा करोगे तो वो इतनी निकाल के आपको दे देंगे। आ रही बात समझ में? इतनी निकाल के दे देंगे, जब यही लेके जाओगे तब आपको वहाँ वो प्रवेश पत्र देंगे। ठीक, अच्छा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लायक है, वो हम थोड़ा दे देते हैं, जिससे बच्चों का कहेंगे सर कौन कैसे क्या परीक्षा तिथि है, ये तो सब उसका दिया गया है, परिणाम का वो सब उस पर फ़ोन पे व्हाट्सएप करना, जिसको भी चाहिए वो पूरा हम ये भेज देंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा पढ़ने का फिलहाल जितना काम का है आपके वो हम दे रहे हैं, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो आवेदन, ये देखो ये लिखा है आवेदन पत्र करने हेतु समस्त उम्मीदवारों के लिए पात्रता। ठीक है, ये जन्मतिथि दी गई है, इससे ना आगे ना पीछे, ये देखो ये ध्यान दे लेना, मतलब ये 6 क्लास का है, इससे इसके बीच में होना चाहिए, इससे इसके। ठीक, और ये वाली 9th की है, इस ये वाली, और जन्मतिथि ये वाली। अरे निकाल के लिख दूं भाई, देखो ऐसे लिखो क्लास 6 कह रहे हैं, 6 के लिए कह रहे हैं कि भाई 1/5/2013 से 31/7/2015, 31/7/2015 इसके बीच में होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यहाँ से लेके इसके बीच में जन्मतिथि होना चाहिए,
वो कक्षा 6 के क्लास 6 के लिए बच्चे के लिए। अब क्लास 9 की बात देख लो। क्लास 9 की 9 में क्या कह रहा है? 9 कह रहे हैं 1/5/2010 से और 31/7/2012 इसके बीच होना चाहिए। क्लियर? देख लेना था, मिला लेना, लिख लिए, ठीक है। ये एज वाली समस्या सॉल्व हो गई। अच्छा, अब आ गया, अब कह रहे हैं कि श्रमिक बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। देखो, श्रमिक बच्चों के लिए क्या जरूरी है? कह रहे हैं ऐसे अधनिकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरांत 30/11/24 को कम से कम 3 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, उनके प्रति परिवार अधिकतम 2 बच्चे पात्र होंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो श्रमिक विभाग में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन की तारीख से 3 वर्ष, आई बात समझ में, 3 वर्ष पूरी कर चुका हो। उसके बाद जिस परिवार का ये रजिस्ट्रेशन है, उस परिवार के 2 ही बच्चे मान्य हैं। ऐसा नहीं भैया 4 6 जो भी हो कि हम सब श्रमिक हैं भैया सब लोग, नहीं, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं लेंगे वो लोग, ठीक है। अगला है अनाथ बच्चों के लिए। देख लो भाई क्या कह रहे हैं। अनाथ बच्चे जो बेचारे हैं उनके लिए देख लो, लिखा है अनाथ स्टडी से संबंधित उम्मीदवार वह बच्चे जो कोविड, लिखा है ये कोविड से अनाथ हुए हैं, जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु ऐसे पात्र बच्चे कक्षा 6 के लिए जिनकी जन्म तिथि, देखो इनकी जन्म तिथि देख लो जरा, ये आर्य वर्ष में ये निकाल देते हैं, निकाल के लिख दें, आप डाउट में आ जाएंगे। देखो ये है किसके लिए? क्लास 6 के लिए, ठीक है। ये 6 के लिए ये लिखा है भाई, हम नहीं कह रहे हैं, ये लिखा है, ठीक है, क्लास 6 लिखा है। अच्छा, यहाँ से लेके और इस तारीख के बीच में होना चाहिए बच्चा, ठीक। दोनों तिथियाँ शामिल हैं, कह रहे हैं इसके बाद नहीं होना चाहिए जन्म, किसके इस तारीख के बाद नहीं, मतलब 31/7 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 31/7/2015, ठीक। आ गया, 31/7/2015 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर कह रहे हैं कक्षा 9 के लिए, देख लो भाई, कक्षा 9 के लिए जन्म 1/5/2010 से और 31/7/2012 के बाद नहीं होना चाहिए। आरी बात समझ में? जन्म तिथि का क्लियर हो गया। लो स्क्रीनशॉट ले लो, साफ कर दिया है, खूब स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आराम से देख लेना, ठीक है। आगे आओ, सीटों का आरक्षण जो है वही रहेगा, 27%, 21%, 2%, जो भी है चलता आ रहा है वही है। उसके बाद बालक और बालिका में, गर्ल्स बॉय में 50-50% का रेशियो है, ये नहीं लड़कों के ज़्यादा है लड़कियों का कम नहीं। लिस्ट देखी होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, वो तो सब वो चीज़ें हैं बात की हैं, ठीक। तो ये सारा था अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म आ गया है, जल्दी से भर दीजिए। और हाँ, एक तत्काल अभी नोटिफिकेशन बांदा मंडल ने जारी कर दिया है, वो फॉर्म दिए जा रहे हैं, ज़रा देख लो, उसके भी लो, उसका भी दिखा दे रहे हैं आपको नोटिफिकेशन जो भी है। ये है, ये नहीं है, एक सेकंड, ये है क्या? ये भी नहीं है, कहाँ चला गया भाई? एक सेकंड रुकना, निकाल ले रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ गया? एक सेकंड, किधर गया है भाई? कहाँ गया? इधर होगा, रुक जाना 1 मिनट भाई, प्लीज
प्लीज वेट 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 वेट, मिल नहीं रहा है यार। यार ये है, ठीक, देखो ये है, ये देखो अटल आवासीय दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर है, पढ़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा है अटल आवासीय विद्यालय अचरौड बांदा, ठीक, बांदा मंडल का अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म आ चुका है 6/9 के लिए, ठीक है, 25-26 प्रवेश हेतु विज्ञप्ति, ठीक। देखो पढ़ते जो भाई है, देखो 140 सीटें हैं, 9th में भी 140 हैं, और देखो 6 में भी 140 हैं, सीटें बराबर हैं, जन्मतिथि जो वहाँ है सो यहाँ मान होगी, सबका सेम होगा। और ये है कि सामान्य कार्य दिवस 20/12 निःशुल्क आवेदन है, लिखा है निःशुल्क आवेदन पत्र किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर 20/12 से 10 बजे से सायं 5 बजे तक संबंधित जनपद के कहाँ से फॉर्म मिलेंगे, देखो ये भी बात बता रहे हैं कि जनपद के श्रम कार्यालय में, ठीक, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में, बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसे BSA कहते हो उस कार्यालय में, जिला विद्यालय DIOS जिसे बोलते हो उसके कार्यालय में, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जिसे बोलते हो BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक, प्राप्त किए और कार्यालयों से प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र समस्त वांछित अभिलेखों व 3 अतिरिक्त फोटो के साथ दिनांक कितनी 7 इम्पॉर्टेंट है, ठीक, 7/1/2025 शाम 5 बजे तक संबंधित जनपद के उक्त कार्यालयों में जमा कराए जा सकते हैं। तो फॉर्म बांदा मंडल में अटल आवासीय स्कूल का फॉर्म के 20/12 से शुरू हो गए हैं मिलना, ठीक, और दिन में जब विद्यालय खुला मतलब ऑफिस खुला हो, कोई भी इतने सारे ऑफिस बताए हैं, इनमें 10 से 5 बजे के बीच कभी भी जाइए और फॉर्म ले आइए, और उसको जमा करने की लास्ट तारीख क्या है 7/1/2025, लगभग 17 दिन दिए हैं, 18 मान लो, 18 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म जमा करके लेके जमा कर देना है, ठीक। उसके बाद लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, 5 बजे तक लास्ट तारीख याद रखना 7/1/2025 बांदा मंडल वालों के लिए है, ये बांदा मंडल वालों के लिए, ठीक है। आगे देख लो, आगे तो क्राइटेरिया सब बता दिए हैं, बाद बाकी कुछ है ना, ये जन्म तिथि वगैरह सब बता दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लो इसमें क्या कह रहे हैं, ये भी बता दे रहे हैं आपको। देखो कह रहे हैं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7/1/2025 शाम 5 बजे तक। परीक्षा तिथि देख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परीक्षा तिथि क्या है 12/2/2000, ये तो गड़बड़ कर दिए हैं, 24 नहीं होना चाहिए, 25 होना चाहिए भाई, ये 25 होना चाहिए, 25, ये 25 होना चाहिए। ये देखो गलती हो गई है इन लोगों से, समझो, इन लोगों से गलती हो गई है, गलती बहुत बड़ी, 12/2/2024 को है, ठीक। परीक्षा देखो ये 25 लिख दिए हैं, न्यूज वाले भी क्या बताएं भाई। देखो कितनी है 12/2/2025 को पेपर लगा है बांदा मंडल अटल आवासीय विद्यालय का 6 और 9th दोनों का, ठीक है। परीक्षा समय 11 बजे से 1 बजे तक चलेगी, ठीक। और प्रवेश परीक्षा का केंद्र प्रवेश पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, टेंशन करने की कोई बात नहीं। प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांक से, देखो कह रहे हैं प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांक से 1 सप्ताह पूर्व श्रम विभाग के जनपदीय कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकेगा, ठीक। परीक्षा अवधि 2 घंटे की है, ये कक्षा 6 का सिलेबस बता ही चुके हैं, ठीक। और ये 9th का सिलेबस है, ये भी बता चुके हैं। बाद बाकी क्या नीचे बचा है ये भी देख लो, और बाद बाकी कुछ है नहीं, बाद बाकी लिखा है मेरिट में जब आप आ जाएंगे तब आपको बुला लिया जाएगा, बस। तो बांदा मंडल के फॉर्म चल रहे हैं, जो भी लोग बांदा मंडल से हैं फटाफट फॉर्म को भर दें और आगे अपनी तैयारी अच्छे से करें। चलिए ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब कर लें भाई, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, छोटे भाई बहन तक पहुंचा दो कि अटल आवासीय का
फॉर्म आ चुका है उसे उनको शेयर कर दो, उनको भी पता चल जाए, सारी जानकारी मिल जाए, इधर उधर से भटकने की कोई ज़रूरत बात नहीं है। कोई अगर बात ऐसी है तो फिर 9621717422 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। और बात बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कहीं कोई नहीं समझ में आ रही है बात स्कूल से संबंधित, तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज डालिएगा पहले, उसके बाद रिप्लाई मिल जाता है, जहाँ तक काम बहुत सारे रहते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।